Hello everyone, how are you all? Is everything fine? Good. So dear students, in my previous lecture we have talked about concave mirror and convex mirror and the image formation by concave mirror and convex mirror. Okay, in this lecture we will talk about the uses of concave mirror and convex mirror. So first of all, we will study the uses of concave mirror. Okay, listen. इसका जो फर्स्ट यूज होता है हमारा कनकेव मिरर का जो फर्स्ट यूज होता है वो होता है हमारा इन सोलर फर्नेसेस. ठीक है, सोलर फर्नेसेस मींस भट्टी होती है. ठीक है, सौर भट्टी. ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, इसमें हम आने वाली जो हमारी रेज है, जो मेरी सनलाइट है, उसको हम क्या करते हैं, सनलाइट को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ये हमारी सोलर भट्टी होती है, सोलर फर्नेस. ठीक है, तो आप लिख लेंगे इसे, कनकेव मिरर आर यूज्ड to concentrate sunlight to generate heat temperature in solar furnaces. देखिए, हमने बात की थी जब कनकेव मिरर की हम बात कर रहे थे, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर डालेंगे. लाइट को क्या करता है, ये फोकस करता है, एक पॉइंट की ओर कन्वर्ज करता है, मीन्स सब लाइट इकट्ठी करता है. ठीक है, तो सोलर फर्नेस भी क्या करता है, सनलाइट को हम लेता है और उसको एक ही जगह पर क्या करना है, उसने फोकस कर देना, मीन्स कंसंट्रेट करना है. मेरी बात समझ में आई? तो आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बोला, कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट द सनलाइट टू जनरेट हाई टेम्परेचर इन सोलर फर्नेसेस. इज इट क्लियर? ठीक हो गया. सेकंड लिखेंगे शेविंग मिरर्स. शेविंग मिरर्स पापा बनाते हैं भाई घर में दाढ़ी, है ना, आप मत करना, अभी छोटे छोटे बच्चे हो आप. ठीक हो गया. कौन सा मिरर पकड़ते हैं, जो मिरर होता है वो, अब वो पता लगे घर में हम प्लेन मिरर भी पकड़ लेते हैं, सीधे सीधे कर लिया, शॉर्ट हिट मार लिया. ठीक है, अगर हमारा नाई की बात करें तो आपको अगर देगा, ठीक है, हाँ, लास्ट में हम शेविंग करने का पापा से पूछेगा, लास्ट में शेविंग करने के बाद वो आपको एक मिरर देता है जिससे पापा आपके क्या करते हैं, चेक करता है कि हमारी दाढ़ी कहीं से कटा तो नहीं, छोटा तो नहीं रह गया. ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ध्यान से देखना, क्योंकि जो मिरर होता है वो मिरर क्या करता है, दूर से नहीं, पास से देखेंगे हम, पास से, बहुत पास लाके हम मिरर देखते हैं. और हमने एक केस पढ़ा था भाई, देखिएगा, लास्ट केस था शायद, हाँ लास्ट केस में हमने ऐसा किया था कुछ, जो हमारा कनकेव मिरर होता है, अगर हमारी इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, फोकस एंड पोल के बीच में, मतलब बहुत पास, बहुत ज़्यादा पास रखा है, तो इमेज कैसा बनता था, कुछ हमारा पीछे इमेज बनता था और बड़ा इमेज बनता था, इरेक्ट और सीधा सीधा इमेज बनता है. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कनकेव मिरर होता है उसमें हम उल्टा इमेज बनता है, चम्मच में हम नीचे देखते हैं, हम उल्टे बनते हैं, लेकिन इसमें नहीं बनते. एक थर्ड केस था जब हम बहुत पास लेके आएंगे तो हमारा उल्टा नहीं बनेगा, सीधा इमेज बनेगा और थोड़ा सा मैग्नीफाइड बड़ा बनता है. देखिएगा जैसे लास्ट उसमें देखिएगा, लास्ट इससे पहले वाले 2 लेक्चर पहले. ठीक है, ठीक हो गया. तो शेविंग मिरर्स में यूज़ करते, लिखिएगा, concave mirror is used as a shaving mirror because it shows a magnified and erect image of your face when your face is between the pole and focus of the mirror. These are also used by dentist to see an enlarged image of teeth. जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं बच्चों, डेंटिस्ट भी क्या करता है, जब आपका देखता है, ठीक है, दांत तोड़ता है, तो उस वक्त एक मिरर यूज़ करता है बहुत, ताकि वो दांत का क्या हो, एक बड़ा इनलार्ज्ड इमेज बने और सीधा इमेज बने. ठीक है, क्या लिखा आपने, लिख लेंगे, दीज आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ. इज इट क्लियर? ठीक हो गया. अब देखेंगे थर्ड लिखेंगे आप. थर्ड जो है, देखिए, ENT डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, लाइट को फोकस करने के लिए कान, और जब हमारे कान का चेकअप करते हैं, ये कान और नाक चेक करते हैं, ENT, ईयर एंड नोज, ये टीथ के लिए, फिर डेंटिस्ट के लिए होंगे. ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है, कान और नाक का जब हम चेकअप करते हैं तो कान में क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक लाइट डालते हैं. जब आपके कान में कभी दर्द हुआ होगा तो आप डॉक्टर के पास गए तो एक सर्च लाइट लिखता है. ठीक है, तो डॉक्टर ENT भी क्या करते हैं, उसको यूज़ करता है ताकि हम क्या हो, जो लाइट आ रही है बाहर से वो एक तरफ को क्या हो, फोकस हो जाए और अच्छे से हमें पता लग जाए कि डिफेक्ट कहाँ पे हुआ है. ठीक है, ठीक हो गया. थर्ड तो हमारा यूज ही हो गया. फोर्थ लिखेंगे बच्चों, सर्च टॉर्च, कार हेडलाइट्स, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं. सर्च लाइट, हेडलाइट्स एंड ठीक हो गया, हेडलाइट, सर्च लाइट, ठीक हो गया.
एंड टॉर्च, या देखेंगे कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च, कार हेडलाइट्स, सर्च लाइट टू गाइड द पावरफुल रेज टू लॉन्गर डिस्टेंस। बहुत दूर तक, लॉन्गर डिस्टेंस तक क्या करता है, लाइट को फैलाता है वो, क्योंकि उसका काम क्या होता है बच्चों, आगे आने वाले जो आगे से लगा हुआ इमेज हमारी हेडलाइट्स होती है, जो आगे से हेडलाइट होती है उस पर आगे वाला जो कोई दूर से गाड़ी आ रही है या रास्ते में कोई भी लाइट उस पर पड़ेगी तो क्या करेगा उसे, ठीक है, एक ही तरफ कन्वर्ज करता है ताकि दूर तक क्या हो हमारी लाइट फैले। ठीक है, क्या लिखा, कनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, कार हेडलाइट्स, सर्च लाइट टू गाइड द पावरफुल रेज टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। ठीक हो गया। तो बच्चों ये थे हमारे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर जल्दी से नोट करेंगे, हेडिंग डालिए थोड़ा सा जल्दी देखें। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर देखिएगा, इसका पहला यूज है हमारा, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्स बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो आपकी गलियों में स्ट्रीट होती है, रात के टाइम पे आपका एक लाइट लगी होगी बच्चों, जो क्या करती है, फैला देती है, क्योंकि आपको पता है जो कन्वेक्स मिरर होते हैं लाइट को क्या करते हैं, ये ऐसा कुछ करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, मीन्स फैला देते हैं। तो जितनी लाइट उसमें होगी वो क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, डाइवर्ज कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इन रियर व्यू मिरर, पहला तो ये स्ट्रीट लाइट, रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे आप लिखोगे इसे। कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन बन के आते हैं छोटे छोटे कि स्ट्रीट लाइट में क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट, इस पर जो लाइट आएगी वो उसको फैला देगा। ठीक है, रियर व्यू मिरर, जो हमारी गाड़ी में, मैंने आपको बताया था थोड़ी इससे पहले लेक्चर में कि हमारे पास जो गाड़ी का, स्कूटी का शीशा होता है या फिर कार, ट्रक, बसेस, इसमें जितने भी हमारे मिरर होता है उसे रियर व्यू मिरर कहता है। उसमें हम इसका यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर का। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे हम कन्वेक्स मिरर का, तो उसमें हम देख रहे थे कि वो कैसा इमेज बनाता है, बहुत छोटा और सीधा, और हमें कैसा इमेज चाहिए, छोटा सीधा। ठीक है, तो क्या होता है, इस छोटे से शीशे में पूरा हमारा बैकग्राउंड, जितना भी हमारी कार के पीछे जो चल रहा है वो सब उसको यहाँ पे दिखाई देता है, पूरी रोड का, इस साइड का भी इस साइड का पूरा दिखाई देता है। ठीक है, और इस छोटे से मिरर में छोटा इमेज बन जाता है, अटक जाता है, बड़े इमेज होंगे तो अटकेंगे नहीं। ठीक है, छोटा इमेज पूरा अटक जाता है, ठीक हो गया, और सीधा बनता है, सबसे बड़ी बात। तो देखिए रीजन भी पूछेगा वो आपसे, हो सकता है आपसे केवल यही पूछे कि रियर व्यू मिरर क्यों यूज किया था, किसमें, ऑटोमोबाइल्स में, इन व्हीकल्स में, इन रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स बिकॉज। ठीक है, रीजन मैं आपको अलग से हेडिंग बना के दिखा रखा है यहाँ पर, इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इसके आगे फ्रंट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो इसका कैसा इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। फर्स्ट रीजन। द सेकंड रीजन इज दैट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर एंड देयरफॉर इट हैज वाइड व्यू ऑफ कवरेज। क्योंकि जो हमारा इमेज बनता है वो बहुत छोटा बनता है, और इसलिए क्या होता है, थोड़ा बड़ा एरिया कवर हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, थर्ड है हमारा, इट इज यूज्ड एज अ सिक्योरिटी मिरर। सिक्योरिटी मिरर ज्वेलरीज की शॉप में या फिर किसी पुलिस स्टेशन में, ठीक है, या फिर कुछ बड़े जो हमारे बड़े फ्लैट्स होते हैं, घर होते हैं, उसमें क्या होता है, वहाँ पर हम सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। वहाँ पर कैमरा तो लगा होता है, कैमरा नहीं, ठीक है, कैमरा तो लगा होगा, आपने देखा होगा एटीएम में जाते हैं, एटीएम में भी हमारे पास एक सिक्योरिटी मिरर लगा होता है। ठीक है, एक कैमरा होता है, साथ में एक मिरर भी लगा होता है। देखिएगा क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। सपोज ये हमारा एक हॉल है, ठीक है, ये एक हॉल है, यहाँ पर हमारा क्या लगा है बच्चों, एक कैमरा लगा है। अब जरूरी नहीं है ये जो हमारा कैमरा है, ये पीछे यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर हमारा कैमरा लगा है, तो हो सकता है इसका, देखिए ये इतने एरिया को कवर कर सकता है, सपोज इतना कर रहा है, यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है उसको नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक सिक्योरिटी मिरर लग जाएगा, जो क्या करेगा, यहाँ पर होने वाले जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सनस है, ठीक है, थिंग्स हैं, वो सारी इमेज कहाँ पे होगी, वो यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, और इस इमेज पर ये कैमरा तो यहाँ पर जा सकता है, मेरी बात समझ में, ये यहाँ पर नहीं घूमेगा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो सिक्योरिटी मिरर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।